क्या कह रहा है रे काला आदमी? हाँ। चलिए ए बाबू ए प्यारे, बातें नहीं अब सुना जाता। कल ना लास्ट में वो सवाल दे ले रानिया किए थे कि अभी करना बाकी था, समझा अच्छे से समझाना था, मतलब ऐसे में नहीं बोला। सब लोग बोला जाता पहले, सब लोग बोलो, सब लोग बोलो। ए बी सी डी में बाएं से नौवा, और ये तो पूरा लिखना पड़ेगा हो। रुक जा जा, मैं ना ए बी सी डी लिख लेते हैं तब उसके बाद पढ़ा। आप लोग भी, आप लोग मत लिखिएगा। दिखाई दे रहे हैं ना अच्छे से? चलो ए बाबू, बोला जाता हूं अल्फाबेट का ये लेफ्ट वाला डायरेक्शन है क्या दोस्त? और ये कौन सा डायरेक्शन है प्यारे बाबू? साथे साथे बोलत रहिए जाना, सारे बब्बो लोगन साथे साथे बनैया जा। अब शांति बना जाए एकदम अच्छे से, हम खाली पढ़ाई करेंगे, बातें एकदम नहीं करना है मेरे प्यारे। ये अल्फाबेट का पूरा सीरीज है, लेफ्ट से ये है और ये राइट। कैसे लेफ्ट? हमारा ये राइट है क्या बाबू? इसलिए क्या है हमारा, ये क्या है लेफ्ट, इसलिए क्या है। अब पढ़ा जाता अपन क्वेश्चन था नहीं, सवाल पढ़ा जा कलिया वाला। बाएं से नौवा, अंग्रेजी वर्णमाला में कोई अक्षर बाएं से नौवा है क्या दोस्त? नौवा, बाएं से नौवा। आगे पढ़ो। तथा बाएं सही 19वें ना जी, बाएं सही 19वें अक्षर के ठीक बीच में ना दोस्त, ठीक बीच में, अक्षर के ठीक बीच में, बीच वाला बताना है ना दोस्त। हाँ, ठीक बीच का अक्षर क्या? पक्का? चला जा, बोला जाता हो सारे लड़के लड़की कलम छोड़िए, बोर्ड पे देखिए मेरे प्यारे। इस अगर एबीसीडी को देखो तो आई 9वें स्थान पे है क्या दोस्त? ठीक है। और इसी में 19वें स्थान पे कौन आएगा? एस। याद आ रहा है आप लोग को? आई कौन स्थान पे है? 9। एस कौन स्थान पे है? 19। यही ना बोला है, बाएं से नौवा और बाएं से 19वां। सबको आ रहा अच्छे से? अब बाएं से नौवा और बाएं से 19वां के ठीक बीच में ज्ञात करना है क्या दोस्त? ठीक बीच में कैसे होगा देखा जाए। एक ये आई है और ये क्या है? एस। ठीक बीच में, जे से जे हट जाएगा, इधर से वो काटो, इधर से वो, एगो इधर से काटो, एगो इधर से काटो, एक इधर से काटोगे, एक इधर से काटोगे, एक इधर से काटोगे, एक इधर से। अगर ये सबको काटेंगे तो ठीक बीच में कौन मिला बाबू? एन। यानी हमारा जो इस सवाल का जवाब होगा वो क्या होगा? एन। लेकिन प्यारे बाबू, आप लोग को लगता है कि एग्जाम में हम अपना इतना कीमती समय इस सवाल के लिए दे सकते हैं? नहीं, बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा अपना। हम लोग इस पूरे समय को बचाने के एक जादुई मेथड सीखे, सुनिए जा ध्यान से सारे लड़का लड़की लोग बोर्ड पर। मेरे प्यारे, इस टाइप अगर पेपर में क्वेश्चन आता है मात्र 1 सेकंड में हल करेंगे। कैसे? देखिए, अगर आपको ठीक बीच का पूछा हुआ लेटर हो, अक्षर पूछे कि ठीक बीच में कौन, और वो ठीक बीच का लेटर पूछे और दोनों लेफ्ट से हैं, दोनों क्या है दोस्त? लेफ्ट से। तो इस कंडीशन में क्या करना है? ठीक बीच का निकालने का नियम होता है, दोनों लेफ्ट को जोड़ के, दोनों लेफ्ट L9 प्लस L19, लेफ्ट 9 और लेफ्ट 19 है ना, दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, दोनों को जोड़ के क्या कर दीजिए? आधा। तो 19 20 28 हो गया क्या दोस्त? और 28 का आधा कितना होता है बाबू? 14। 14वां नंबर याद आ रहा है आप लोग को? अब ये मेरी मेहनत का कद्र समझ रहे हैं कि नहीं याद होगी तो नहीं बनेगा। तो 14वें नंबर पे कौन आता है दोस्त? एन। इस सवाल का जवाब होगा एन। क्या सच में एन है क्या मेरे बाबू? सबको आगे समझ में? नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से और इसके ऊपर सवाल लिखिए।
बहुत टाइम है, आराम से 20-25 सवाल कर लेंगे हम लोग। हाँ जी, क्या रखे हो? सेव लाया नालायक का, सेव खाएंगे आप? गांजा है। आंसर आगे बाबू, सवाल दूं ऐसा बनाएंगे आप लोग? सुनिए तो बार बार भाषा नहीं लिखिएगा परीक्षा में, चाहे अभी डायरेक्ट लिखा जा। अरे हट तेरी, किसको क्या हो गया? चला जाता हूँ, बनाओ जाता हूँ बब्बा, लिखे तुम लोग डायरेक्ट लिखना, डायरेक्ट लेफ्ट लिखना। अंग्रेजी वर्णमाला में कोई अक्षर बाएं से 9वां है और बाएं से ही 21वां है। बाएं से 9वें और बाएं से 21वें के ठीक बीच में क्या होगा? क्या वो कर रहे हो इस लोग? आ गया सबका? सबको क्लियर? 21 प्लस 9 दोस्त, पंद्रह। चलिए अगला सवाल लिखे हैं। तो तेजी से बाबू, अगला सवाल लिखा जाए। बोली हो दोस्त, लिखा जाए। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वें, हाँ दाएं दाएं, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वें और बाएं से 8वें के बीच, ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा? दाएं से 12वें और दाएं से 8वें के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा? गलत। डिटेल बना देते नहीं जी आवा था जी। अरे दिल जले कहीं की, 11:30 क्या है? चले जा, हम बनाई हो दोस्त, हम बनाई। रुक जा पहले, हाई है ना लेफ्ट हो और दाएं है ना है 12, चलो 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अरे ओ के पास आएंगे क्या दोस्त? ओ के पास आएंगे। आगे 8, 8 आओ 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहाँ आएंगे ना? क्यों? 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है। अब इसके बीच में P से P R से, तो बीच में आंसर क्या आया? क्यों? पूरे क्लास को 100% समझ में आ रहा है? नहीं, तो पहले ये डिटेल नहीं आ रहा है आप लोग को? दोनों राइट है दलजले, एक बार लेफ्ट एक बार राइट है। बात दोनों बार राइट लिखो। अभी इसके अगला क्वेश्चन एक बार राइट बनाएंगे। सॉरी सॉरी, दोनों बार दाएं है हो, दोनों दाएं है। चलो अगला सवाल करेंगे, एक बार दाएं एक बार बाएं। अब ये टाइप वाइज पढ़ेंगे। दोनों दाएं हैं, अब सही है मेरे दोस्त। बीच के निकालने का नियम इधर देखिएगा ध्यान से। बीच का निकालने का नियम क्या है? 12 + 8 बटा में 2, तो 20 का आधा कितना होगा?
10, 10 का मतलब क्या होगा? जे। लेकिन हम लोग का आंसर क्या आ रहा है? जानते हैं क्या करिए? सुनिए, ध्यान से सुनिए, एकदम इंपॉर्टेंट बात। बस तुम लोग पहले एक चीज समझो, लिखते और छापते रहोगे, मैं समझाऊंगा तो कोई फायदा नहीं होगा तुमको। इस पूरे चैप्टर में थोड़ा थोड़ा लॉजिक है, बहुत नन्ना नन्ना लॉजिक, और ना ही ध्यान देवो तो गायब हो जी। सुनो मैं क्या कह रहा हूं, सुनो। इस सीरीज में अगर हम लेफ्ट से चलते हैं तो लेफ्ट से चले का मतलब कि ए बी सी डी से गिनती, ए बी सी डी वाला गिनती हमने के पहले से कहा यार, तो आंसर डायरेक्ट दे दो जी। जैसे जे 10 साल, तो तुम कह रहे हो 10 के नंबर पे जे होता है, ये जे आंसर एकदम सही है। लेकिन जब ये लेफ्ट से बोला होता तब, लेकिन हमारा अब लेफ्ट से नहीं, राइट से 10वां है। सुनिए, उल्टा आ रहे हैं क्या? एबीसीडी उल्टा आ रहे हैं क्या? तो जो भी आंसर आए ना उसको मत दो, उसका उल्टा दे दो, क्योंकि उल्टा आ रहा है, जोकर का उल्टा आंसर। देखिए क्या क्यों आंसर है आप लोग का, समझ में आ गया आप सभी को? सुनो यार, हेलो हेलो, ये लिए ने कहते एकदम ध्यान से सुना जा। लेफ्ट से रहा तो जे आंसर सही है, लेफ्ट से ही क्वेश्चन होता तो जे आंसर क्या है, लेकिन सवाल कहां से है? राइट से। तो जो भी आंसर आएगा उसको मत देना, उसके अपोजिट को आंसर देना। तो इसका आंसर क्या है? जे। तो जे का उल्टा क्या होता है? जोकर को कौन मिल गई थी? ये। समझ में आ गया आप लोग को? वेरी, कहा बनाइए ओरल तो। राइट से 11 और राइट से 13 के ठीक बीच में, राइट से 23 के, राइट 11 और राइट 23 के ठीक बीच में कौन होगा? पटेल चौक पे आंसर बताओ, चल जा मेरे दोस्त मेरे प्यारे। बोला जा पहले एक नियम बोला जा, 20 का मतलब जोड़ क्या था? 11 + 23 34 का आधा 17। 17वां नंबर पे कौन आता है दोस्त? क्यों? क्या क्यों आंसर देना सही है? गलत है क्या? क्यों? क्यों गलत है, क्यों ये बताइए। हाँ बाबू, क्यों? क्योंकि क्यों हमारा लेफ्ट साइड से आ जाएगा, हमें चाहिए कहां से? राइट से। तो इसको जवाब नहीं देके इसका अपोजिट जोकर को कौन मिल गई? समझ में आ गया आप लोग? बस अब इसके ऊपर सवाल 4-5 को फेंक दे आपके मुंह पे। चलिए बोलिए, सारे लड़के लड़की अपने अपने कॉपी बनाएंगे। लेफ्ट से 9वां का लेफ्ट 11वां कौन सा होगा? लेफ्ट से 23वां का लेफ्ट 5वां कौन होगा? राइट से हट रहे 16 से राइट का 8वां कौन होगा? राइट से 10वां के राइट 16वां क्या होगा? मेरे नालायकी का सवाल अपने से बना रहे हैं कि बुलाएंगे हम? हाँ जी। जल्दी जल्दी बनाइए।
क्या हो गया? ए नलायक को बहुत मार मारेंगे बदतमीजी की। तो 2024 तार निकल ली बढ़िया से। नहीं है आंसर। बात क्या, इतना इजी सवाल तुम लोग नहीं बना रहे हो, कहाँ पढ़ रहे हो जी? नियम बताओ इसका। 11 9 20 का आधा बाबू, 10 के नंबर पे कौन आएगा? क्या जे आंसर तुम लोग का सही है या गलत? क्यों? हाँ, ABCD शुरू कहां से होता है? लेफ्ट। सवाल भी कहां से है? लेफ्ट, इसलिए सही। कौन था जी? सच में कल से आओ भाई प्लाजो, नया साल में प्लाजो से आना था। ए हेलो, ये बोलो, ये 23 5 28 का आधा 14 पे कौन आता है जी? एक बात बताओ यार, तुम लोग हम जो कल 1.5 घंटा बर्बाद करके याद करें, उसका कुछ बेनिफिट समझ में आ रहा है? याद नहीं है तो पूरा चैप्टर बेकार है क्या बाबू? याद है तो पूरा चैप्टर चुटकियों में हल होगा क्या? बहुत सुंदर। अब आते हैं राइट वाला। 16 24 24 का आधा 12 12 का मतलब क्या? एल आंसर सही या गलत? क्यों गलत? कहेंगे ये राइट से चल रहा है, L 12 लेफ्ट से ना है, तो हम इसका आंसर क्या देंगे? अपोजिट। तो जे का उल्टा, सॉरी L का उल्टा पूरे क्लास को आ रहा है। कमाल कर दिया बच्चों ने। 10 और 16 का योग 26, 26 का आधा दोस्त 13, 13 का मतलब M। क्या M आंसर सही है गलत? क्यों गलत? ये राइट से, हमें चाहिए कहां से? लेफ्ट से। बहुत मार मारेगी बदतमीजी की तो 2024 बढ़िया से निकाल लेंगे तुम लोग का। N N होगा, N आंसर आ रहा है। नेक्स्ट सवाल लिखिए भाषा में। विनोद, तुम्हारे विभाग से हल्ला हो रहा है, समझो कि भूकंप आ जाएगा, तुरंत आए हम तो। उधर का पूरा जिम्मेवारी तो हरे ठिका में बा विनोद। लिखे तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, सवाल भाषा में लिखा जाए, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर लेफ्ट से दूसरा का, अरे अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से दूसरा, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से दूसरा और दाएं से तीसरा के ठीक बीच में है? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से दूसरा और दाएं से तीसरा के ठीक बीच में है? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से दूसरा और दाएं से तीसरा के ठीक बीच में है? ट्रिक का फायदा दिखाई दे रहा है आप लोग को? का अरे यार है ध्यान हो। चलो ए हेलो हेलो, इस बार क्या देखना है दोस्त? लेफ्ट से दूसरा, राइट से। चलो ये हमारा लेफ्ट है क्या दोस्त? ये हमारा क्या है? राइट। चलो जा, बोला जा तो जल्दी जल्दी। लेफ्ट से दूसरा ना हो, और बोलबा जा। लेफ्ट से दूसरा यानी बी, सही है, और राइट से तीसरा यानी कि एक्स। इनके बीच में ना बताए के बाद
अब इनके बीच में काटा जा जाए, इधर से एगो, इधर से एगो, इधर से एगो, इधर से, इधर से एक, इधर से एक, इधर से एक, इधर से एक। तो यानी इसका अपोजिट क्या आएगा? क्या लगता है कि परीक्षा में इधर से उधर से, इधर से उधर से करते रहेंगे? एक ही जीवन भगवान दिए तो निकलना चाहिए, बट हम इस जीवन को निकलने। चलिए भाई, इसका जादुई ट्रिक सीखना चाहते हैं आप लोग? देखिए 1 सेकेंड में हल हो जाएगा। कैसे? इधर हो जाए। हाँ, तेज तो हो गए हो तुम लोग। सुन ले जा, गुड बाबू गुड। सुनिए मेरे प्यारे, लेफ्ट से कौन से नंबर पे है? तीसरा। दूसरा। लेफ्ट से और राइट से। एक बात बताओ, सुनो, अभी जो नियम पढ़ाए हैं उसमें या तो दोनों लेफ्ट होना चाहिए, या तो दोनों जोड़ के आधा करेंगे। लेफ्ट होगा तो वे आंसर, और राइट होगा तो अपोजिट। डन है? तो अब मेरे प्यारे बब्बा लोगों की बात बताओ जा, क्या ये दोनों लेफ्ट हैं? क्या दोनों राइट है? नहीं। ये बताओ जब लेफ्ट में बदलना ज्यादा आसान होगा कि राइट में? लेफ्ट बब्बा का है कि तुमको उल्टा नहीं लिखना होगा, जो आएगा वही है। तो किसी को बदल सकते हो, जबरदस्ती नहीं खेल। तो लेफ्ट को बदल भी सकते हो राइट में, चाहे राइट को लेफ्ट, लेकिन हम लेफ्टी को बदलेंगे क्योंकि इससे हमारा टाइम क्या हो जाएगा? बच जाएगा। अब सुने जा ध्यान से मेरे दोस्त, अगर इस सवाल को हम देखते हैं मेरे भाई, सुनना ध्यान से। जो लेटर लेफ्ट से तीसरा है, एक्स है क्या? एक्स का नंबर क्या है हम लोग के अकॉर्डिंग? 24। और लेफ्ट से एक्स कौन सा नंबर पे है? तीसरा। इन दोनों का जोड़ कितना है? पक्का नहीं लौट रहा है? सुनिए, ए बाबू प्लीज डिस्टर्ब ना करा, जब समझाते हैं डिस्टर्ब ना करें। सुनिए, जो लेटर लेफ्ट से तीसरे नंबर पे है वही लेटर राइट से 24वें नंबर पे है क्या? अगर ये सॉरी, ये राइट से तीसरे पे है तो लेफ्ट से कौन से है? 24वें नंबर पे। इससे सिक्योर हैं आप लोग? यानी अगर मैं कहूं कि अगर ये लेफ्ट में 23 है तो इसको, सॉरी राइट में 23 है और इसको लेफ्ट में बदलो, क्या करोगे? 27 में से 3 घटा लेंगे क्या? और जैसे ही घटाएंगे वही लेटर वहां राइट से हो जाएगा क्या? ये तो एक्स का लेफ्ट से कौन सा नंबर है? तीसरा। और एक्स का राइट लेफ्ट से नंबर कौन सा है? तो यही ना हम कहल चाहते हैं कि जॉन लेटरवा को तुम बोल रहे हो लेफ्ट से, वह लेटरवा का नंबर राइट से बताओ। तो तुम कहोगे सर जो लेटर दाएं से तीसरा है वह लेटर बाएं से 24वां है क्या? ये आपको कैसे पता चला? दिखाई दे रहा है आप लोग को? हम लोग कैसे लिखेंगे परीक्षा में? अगर लेफ्ट को राइट में बदलना है, चाहे राइट को लेफ्ट में बदलना है, 24 में से घटा लिया जाए। जैसे देखा जाए, ध्यान से देखा जाए। सॉरी यार, भांग मार लिए हैं क्या? 27 में से क्या कर लिया जाता है? अब सुनो ध्यान से कैसे। इधर देखो, लेफ्ट से जो दूसरा है ना, देखो लेफ्ट से कौन सा है? दूसरा। तो राइट से अगर गिनोगे तो ये 25वां होगा, क्योंकि वाई का उल्टा है। राइट से इधर से गिनेंगे तो क्या हो जाएगा? तो इन दो लेफ्ट और राइट का योग क्या होता है? 25। दाएं और बाएं का, दाएं और बाएं का योग क्या होता है? 27। तो अगर तुमको दाएं देके बाएं पूछे और बाएं देके दाएं पूछे, क्या बता सकते हैं? कैसे बताइएगा? 27 में से, तो देखिए इधर 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 बबुआ, राइट से एक्स का नंबर का हो 3, लेकिन लेफ्ट से का नंबर का हो, तो हम बदल सकते हैं क्या? कैसे बदलूं बोलिए? 27 में से, ये और सुनिए, ये जो 27 में से घटाना है, कभी बदलना है, चेंज करना है, अगर प्रैक्टिकल आप नहीं देखेंगे, अब प्रैक्टिकल नहीं समझेंगे
तो परीक्षा में तुम कंफ्यूज हो रहे 27 में से घटा के रहेगी क्या करना था। और इसमें इतने ट्रिक्स हैं जो लोग पहले पढ़े होंगे कि यादें करत करत कर कुल चैप्टर निकल जाए पता नहीं चले कुल गिजी बिजी हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसको प्रैक्टिकल पढ़िएगा ना तभी बुझाएगा, नहीं तो एग्जामों में तुरंत कंफ्यूज हो जाओ। अभी बहुत सारा टाइप है इसमें, खाली कंफ्यूजन होगा तुम लोग को। तो इसलिए मैंने क्या किया कि एक एक हिस्सा बांट के पढ़ा रहा हूँ, और इसलिए मैं ABCD लिख के प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ तो तुम्हारे मनवा में ना क्लिक कर जाए। अच्छा जो राइट से 3 रहे, लेफ्ट से 24, 3 27 है, इसलिए 27 से घटाते हैं। अब ये याद मत करो 27 से घटाते क्यों घटाते हैं, ये याद रखो। क्यों पता है तो आप घटा लेंगे। तो मेरे दोस्त, अगर राइट को लेफ्ट बनाना है तो 27 में से 3 घटी तो कितना हो जाएगा, 24। क्या सच में जो लेटर लेफ्ट से तीसरा है राइट से 24वां है क्या दोस्त, है ना। तो मेरे प्यारे, जब भी तुमको राइट और लेफ्ट का क्वेश्चन देगा हमेशा राइट के में बदल दिया जा लेफ्ट में। काहे राइट को लेफ्ट में बदलते हैं, क्योंकि हमें लेफ्ट से डायरेक्ट आंसर आए। क्या राइट बदले पर नहीं आई, आई कह नहीं आई, कर ली दोनों। चले जाता हूं, अब दोनों लेफ्ट हो गया। बीच का बताओ, 24 और 2 26, और 26 का आधा दोस्त 13। 13 नंबर पे कौन होता है दोस्त। क्या आप लोग का भी आंसर M आया था क्या डिटेल में, देख रहे हैं मेथड बनाने वाले ने क्या मेथड बनाया है। ये बताइए, ये काम एक छोटा बच्चा भी कर सकता है क्या, इधर से 2 ले इधर से ले, ऐसे ऐसे जैसे कटनी आ जाए M लिख देगा। लेकिन आपका पेपर आपसे क्या उम्मीद कर रहा है कि आप ये जानते हैं कि क्या आपकी क्षमता है कि नहीं इस बात को सोचने के लिए, यही तो चेक करना चाहता है। ये बनाना कोई बड़ी चीज है। वो कोई को लड़का को उठा के लाइए 5वीं क्लास का, कहीं यार का बीच में ऐसे 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 काटिए बीच वाला लिख दे, अरे लिख देगा कि नहीं लिख देगा। लेकिन हमारा एग्जामिनर हमसे ये नहीं पूछवाता है, हमारा एग्जामिनर ये अब वही लड़का के ई बतिया हम बताएंगे तो नहीं पचा पाएगा वो, हाँ लेकिन वो पचा लेगा। तो यही है एक ऑफिसर में एक आम बच्चे में फर्क। जरा रुकिए, तो मैं दोनों को लेफ्ट में कन्वर्ट करके भी देखूं क्या दोस्त, बताओ। सॉरी राइट में, लेफ्ट से 2 है और राइट से 3 रहे ना, तो राइट के राइटे रह देवे के, राइट के राइटे रह दे। लेफ्ट 2 है तो राइट चेंज करने के लिए 25 हो जाएगा क्या, इन दोनों का जोड़ क्या होना चाहिए 27, लेफ्ट से राइट 27 ना होना चाहिए हो। वेरी गुड मेरे प्यारे मेरे बाबू, अगर दोनों राइट से है तो इन दोनों को जोड़िए 25 और 3 28, 28 का आधा दोस्त, 28 का आधा 14 का मतलब दोस्त। क्या एन आंसर सही है या गलत, गलत क्यों, क्योंकि इस बार हम लेफ्ट से चल रहे हैं ना, तो ये आंसर नहीं देंगे, सॉरी राइट से चल रहे हैं ना, हम लोग ये आंसर नहीं देंगे, इसका अपोजिट देंगे। इसका अपोजिट क्या, क्या वही आंसर आ रहा है क्या बब्बा। मेरे प्यारे, अगर तू समझदार लड़का हुआ तो काहे खातिर, जब हमारी इच्छा है तो हम लेफ्ट ही नहीं लेके चलेंगे बाबू। क्यों राइट चेंज करके अपना और समय बर्बाद करें, तुरंत लेफ्ट में चेंज करें। क्यों, क्यों लेफ्ट में, क्योंकि ही ABCD हमें लेफ्ट से ही क्या है यार, समझ में आ गया, नो डाउट। ऐसा 2-4 सवाल देता हूँ बना बना के दिखावा जाता, नालायक बैठ के पढ़ो तू, खाती वही खाता वाला जीवन बना दिया है अपना। मेरे ऐसा हंसना सीख रहा है नलाया ही, हाँ हाँ नहीं करीला वो मेरे से हंसने के लिए तुमको सीखना पड़ेगा। एक वो लड़कियां सब सीख गई है, नकल उतारती जब हम हंसते हैं तो। सुनिए, जब तिरछी नजरों से उन्होंने हमें देखा, विनोद कहेगा, जब तिरछी नजरों से उन्होंने हमको देखा तो हम मदहोश हो गए। जब तिरछी नजरों से उन्होंने हमें देखा तो हम मदहोश हो गए। जब पता चला कि उनकी नजरें ही तिरछी है तो हम बेहोश हो गए। अरमान का मंजिल ढा गया तो लोग कितना बड़ा मंजिल बना लिया था साहब।
ऐसा तुम्हारे साथ हुआ है? पीछे हुआ है? चलिए इधर यहाँ तक कोई को डाउट है मेरे दोस्त? अब सवाल दे ऐसा लिखा जाता सवाल। ओरल डायरेक्ट बनाए कि क्या लिखोगे, भाषा लिखोगे? ऐसे लिखो, लेफ्ट से 5वां, राइट से 18, नहीं अभी ये वाला टाइप रुक जाओ। रेड से 5वां, राइट से 17, लेफ्ट से 5 और राइट से 17। 17 में से 27 जाए तो कितना बचेगा? 10, 5, 15 हो जाएगा। रुक जाओ, सवाल गड़बड़ा रहा है। सही था वो, सॉरी 18 सही था। लेफ्ट से 5वां, राइट से 18। अगला बनाओ, राइट से 8वां और लेफ्ट से 15वां, लेफ्ट से 15वां। बताइए आंसर क्या होगा? दोनों का जल्दी आंसर बनाइए मेरे दोस्त, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी। मेरे दोस्त क्या डायरेक्ट जोड़ के आधा करेंगे? नहीं, इसको तो लेफ्ट ही रहने दो। अब 5, इस राइट को किस में बदलो? लेफ्ट बदलेंगे, 27 में से 18 जाएगा। सबके आई लो सर, वेरी गुड। अब आधा कर दो के दोस्त, 9, 5, 14 का आधा हो दोस्त, 7। 7 क्या होता है जी? क्या जी ये आंसर होगा? हाँ, क्योंकि हमारा श्रेणी किसमें है? लेफ्ट से। पूरे क्लास को अच्छे से आ रहा है ना? एकदम प्रैक्टिकल भी फील करो, इस बात को महसूस करो कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर याद मत करिए कि ये आंसर हुई कि पलटे के कि घटावे के, तो फिर तो होगा कल्याण कहा। एक को सवाल नहीं बनी। हाई बोला जा हाई। पहले लेफ्ट को किस में बदल देवे के? सॉरी राइट को लेफ्ट। 27 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 19। आइए लेफ्ट से ही कितना है जी? 15। पूरे क्लास का ये आंसर आ रहा है। वो हम राइटे के काहे बदल लिया? क्या कि हमें लेफ्ट से क्या है याद है। अगर राइट से कर देती जाना तो दोनों हम लोग को करना पड़ेगा, वो उल्टा भी। क्यों जांगर लगावे के? तो मेरे दोस्त बताइए इसका आंसर क्या होगा? 30, 4, 34। पढ़ाई करो तुम लोग। 34 का आधा 17, और 17 का मान क्या होगा दोस्त? पूरे क्लास के आंसर क्यों आया है मेरे भाई? कोई को कुछ पूछना है? उधर कुछ नहीं है। कहाँ 27 लिख लें हो? कहाँ 27 लिख लें दोस्त? अच्छा बोलत रानी है तो उस 27वां कहाँ से आला? कस्तूरबा गांधी के चक्कर में तू भुला जात वाला कोई। अरे नालायक अभी क्या सीखा है? लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट। अगर लेफ्ट दिले है राइट में बदले के बाद 27 में घटाला, चाहे राइट दिले वाले में 27 में से घटाला। जैसे क्या सीखा ही नहीं है कि x का नंबर बताओ, इधर से तीसरा है, हाँ इधर से कितना है? 24वां है। तो 24 और 3 27। एक ही लेटर लेफ्ट से और उहे लेटर राइट से रही तो दोनों का योग 27 होकेला। तो एक ओरी से अगर तो दिले बाद दूसरा पूछी तो 27 में से घटा दिया। समझे? नेक्स्ट, अब ऐसा सवाल बन जाएगा आप लोग से। अगला ऐसा भी तो आ सकेला, सवाल लिखा जाता नहीं भाषा में। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 11वां, बाएं से 11वां के दाएं तीसरा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 11वां
और दाएं से तीसरा, नहीं केदा नहीं, दाएं नहीं नहीं नहीं, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 11वां, और लिखो, और सॉरी, और दाएं से तीसरा के ठीक बीच में होगा, दाएं से तीसरा के ठीक बीच में होगा, दाएं से तीसरा के ठीक बीच में होगा, दाएं से तीसरा के ठीक बीच में होगा। अब लेटर को आधा कर दो तुम लोग, जे का आधा कर दो, 17.5 है ना, तो क्यू का आधा काट दो, आधा क्यू आंसर होगा इसका। फंस गए, गाड़ी रुक गई भाई, चलिए गाड़ी को हम चलाएं फिर दोबारा। अरे मैं बनाऊं, फंस गए ना जाना, देखा जाए जादू। सुनो, हेलो, बिना प्रैक्टिकल समझे एक सवाल का आंसर टीचर का मत मानना, क्यों? क्योंकि परीक्षा में फिर कंफ्यूज हो जाओगे। आप प्रैक्टिकल समझोगे ना तो तुरंत ट्रिकवा याद आएगा, कैसा क्यों हुआ, हम रटवाएंगे को नहीं चीज इसमें, अगर मैं बताऊं भी ना तो मत मानो, को नहीं दिखाइए आप हमको, इससे ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए बोलिए तो, सवाल बोलो। ये दोस्त लेफ्ट है और ये मेरे प्यारे, बोला जा, कहा हो? बाएं से 11वां, चले तो बाएं से 11वां के पे आगे नहीं जा, सही है, और दाएं से तीसरा यानी एक्स आगे नहीं जा, अब बीच में ना देखे के बाद दोस्त, चले एक को कटिया जा, इधर से एल, इधर से डाल, इधर से एन, इधर से बी, इधर से एन, इधर से यू, इधर से ओ, इधर से पी, इधर से पी, इधर से एस। अब 2 को बच गया क्या? यानी सुनिए, अगर पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो उसके बीच में एगो नहीं 2 गो आएगा, एक तो नहीं आएगा, कैटो आएगा। चुपचाप पहले सुनो बच्चा, हल्ला ना करो। जब पूरा पूरा जैसे 15 है, 15 मतलब एगो अच्छा, 16 मतलब एगो अच्छा, लेकिन ई दावत 35/2 ना तू लोगन का, अब 35/2 मतलब 17.5, अब 17.5 तो मामला फंस गई। तो सुनिए, 17.5 आने का मतलब है कि इससे ये जस्ट बीच में अब 2 गो लेटर होगा, एक नहीं, कितने होंगे? 2। देखो, एक लेटर 17 होगा और एक 18, यानी 17.5 आया है ना, तो 17.5 नाम का कोनो लेटर होता है जी? 17.5 से जस्ट पहले पूर्णांक 17, अरे चुप रहना लायक, 17.5 से जस्ट पहले पूर्णांक 17 होगा क्या? और 17.5 के जस्ट बाद पूर्णांक 17 पे कौन आएगा, 18 पे कौन आएगा? समझे? थोड़ा सा एहसास हुआ? अगर पॉइंट में आंसर आता है जिसमें कहूं 10.5 आ गया, तो 10.5 से जस्ट पहले पूर्णांक संख्या 10, और 10.5 के जस्ट बाद यानी जे और के आंसर होगा। कुछ बुझा था? ओ पीछे बुझा रहा है? 5.5 का मतलब बताओ जब क्या हो? 5। अब समझ में आई? 5.5 से जस्ट पहले पूर्णांक का 5.5 से जस्ट, यानी जब भी सवाल का आंसर पूरा पूरा न कटे, कहाँ आ जाए? डेसिमल में। याद रखे, जब एगो नहीं हो कब हो? 2 ठो। तो ये बताओ जब तू लोग का सवाल पढ़ा जाता, अपन पढ़ा जाओ दोस्त, अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से कितना बार और राइट से कितना है? तीसरा। तो लेफ्ट से तो 11 ही रहेगा, लेकिन राइट को किस में बदल देंगे? लेफ्ट में 24 आएगा ना, 27 और 3 24। अब पूरे क्लास के अच्छे से समझ में आवत बा? गुड है। अब मेरे दोस्त 20 में निकालना, इन दोनों को क्या कर देंगे?
जोड़ देंगे 24 प्लस 11 35 होगा क्या बाबू। अब 35 का क्या करेंगे, आधा आते हैं, आंसर कितना आएगा 17.5। ये पूरे क्लास को समझ में आ रहा है क्या 17.5 पर कोई अक्षर होता है नहीं। अब इसके जैसे ही पॉइंट में आ गया तुरंत ही दिमाग लगा लीजिए, अच्छा एगो इससे पहले एगो एक, अब बीच में दो आदमी आएंगे, बीच में कितने आदमी आएंगे दोस्त, दो। तो मेरे भाई बीच में दो गो आदमी अगर आएंगे, बीच में कितने आदमी आएंगे दो, तो वो दो आदमी कौन होंगे, 17.5 से जस्ट पहले पूर्णांक बोलो और 17.5 के जस्ट बाद बोलो। 17 का मतलब 18 का मतलब, बस आंसर। यानी इस सवाल के आंसर आएगा क्यू और दो आंसर। क्या दोस्त, हाँ तो देखा जब प्रैक्टिकल यार दोनों लिखा सब बीच में, अरे बीच में कौन कौन आला, क्यू और तो वही दो आएगा। हाँ बाबू दोनों रहेगा ऑप्शन में, दो ठो रहेगा। अरे दिल जले कहीं का एक ही ऑप्शन में देगा क्यू आर एस आर पी आर टी आर, तो क्या बोलोगे क्यू आर। हाँ भाई रेलवे में भी खूब आता है भाई, ऐसे कैसे कह रहे हो, हर एग्जाम में आता है। सुनिए जनरल कंपटीशन की तैयारी हिसाब किताब से लगभग करे ना तो एक को परीक्षा पास नहीं कर पाया। आपको जितना पढ़ा रहे वही कम है, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़िए। अब हो गया सवाल लिखिए। कौन है नलायक, रुक रुक अबे थोड़ा सा चिल्ला लेता बच्चे, थोड़ा सा और चिल्ला लेता। अंग्रेजिया कह जब पहना है पलाजो भेजा भर है। लेफ्ट से 13 देखो और राइट से 5वां, लेफ्ट से 13 राइट से 5 बनाओ जल्दी से। लेफ्ट से 13 राइट से 5, अगले लिखेंगे लेफ्ट से 9वां राइट से 12वां। वो आएगा नलायक तू मार खाएगा मेरे हाथ से, रुक जा, तेरे को प्यार से बार बार समझा रहा हूं, तेरे समझ में नहीं आ रहा है। परमानेंट आवाज सुधार दे भाम, लास्ट दिन एक मतलब का जल्दी बनाओ। पढ़ना लिखना 13 22 लास्ट दिन है, अतवार दिन है तो मंगल दिन है, कौन मतलब है। बनाओ जाओ आंसर बनाओ जा, जेकर आंसर ना आवे ना मारा मुंह पे एक तमाचा अपने का, हे माई बाबू तो हमने के ऊपर पैसा बर्बाद कैला, एकरे खातिर हमने के माफी चाहत बानी जा। आया आंसर मेरे दोस्त मेरे प्यारे मेरे भाई, ये लेफ्ट 13 सही है, लेकिन ये लेफ्ट को किस में बदलेंगे, राइट में। तो लेफ्ट को, अरे राइट को लेफ्ट में बदलेंगे, 22 होगा क्या दोस्त, आई लो 22 काहे चेंज करो थे, समझ में आई लो ना। दोनों को जोड़ कितना भाई 35 बट्टा में 17.5 आएगा, 17.5 ही आ रहा है, आ रहा है आप लोग का। तो 17.5 का मतलब कौ गो आंसर आएगा, दो गो, एक आंसर आएगा क्यू और एक आंसर आएगा एगो 17.5 से पहले 17 और 17.5 के जस्ट बाद 18, तो 17वां नंबर पे क्यू और 18वां नंबर पे आर। पूरे क्लास के आंसर है जी मेरे प्यारे बुआ। आज का दिन आप लोग का 2024 का अंतिम दिन है। हल्ला नहीं करो, आज का दिन आपके एक साल बर्बादी का समय खत्म हो चुका।
और अब आज के बाद कल से एक और बर्बादी की शुरुआत करेंगे हम। देखिए भाई मेरे, ऐसे हजारों नए साल आएंगे और चले जाएंगे। अब शांति से सुनेंगे भाई मेरे, प्लीज आप लोग बातें नहीं करना। गधा मारेंगे एक थप्पड़ मुंह बन जाएगा। गधा तुमको जो समझा रहे हैं, बाप रे बाप, ये शायरी है हमारी तारीफ है, जहां हमारी तारीफ होकर समझो सही है। हेलो हेलो, आज मतलब 2024 बीता था तो चलिए जी, वजह ऊपर है, हद है। ना चाहत है सितारों की, न तमन्ना है नजारों की। सुन ला नहीं? वाह 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 वाह। सुनिए, एक बार इसी तरह को मुशायरा था, समझे? मुस्लिमों में मुशायरा होता है, मतलब शायरी बाजी। तो उसमें वो अपना बोल रहा था अपना शायरी, तो बोल रहा था तो लोग बिने वजह का वाह 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 करें। तो इतना लगे खूब तेज तेज चिल्लाए। शायरी ने बोला कि इतना जोर जोर से अल्लाह को ना पुकारो, उतना जोर जोर से अल्लाह को ना पुकारो, गलती से एक बार वो पुकार लिया तो चले जाओगे। सही बात है। एक बार कहीं उड़े बोला, देर चिल्लात वाला साहब। ना चाहत है सितारों की, न तमन्ना है नजारों की, बस आप जैसे टीचर मिल जाएं। बस आप जैसे टीचर मिल जाए, क्या जरूरत है हजारों की, क्या जरूरत है। लव यू ऑल, ऑल लव यू, थैंक यू। थोड़ा सा एक मैसेज लेके जाओ मेरे साथ साथ, 2024 की अंतिम विदाई, थोड़ा सा एक मोहब्बत वाली बातें और प्यार वाली बातें, और आप लोग का एक साल का बीता हुआ वक्त। क्या? अरे नालायक, पहले सुन तो ले रहे काला आदमी। सुना सुना सुना। देखिए यार बाबू, ऐसे 2024 ऐसे गुजरा, ऐसे 25 भी गुजर जाएगा, 26 भी गुजर जाएगा, 27 भी। साल और वक्त गुजरते रहेंगे, लेकिन आप अपनी जिंदगी में अब थोड़ा सा ध्यान से सुन लेंगे भाई, नहीं तो सीधे उठाइए कॉपी घर जाइए। अब डिस्टर्ब नहीं करिए, 2-4 मिनट बात तो कर लो, जो बच्चे अच्छे होने तो कम से कम कुछ अच्छी बातें बता लो। मेरे दोस्त, 2024 ऐसे बीता, ऐसे 25 भी बीत जाएगा, 26, 27, 28 ऐसे कैलेंडर के दिन बीतते जाएंगे, लेकिन इन बीतने के बीच आप अपने जीवन को खो रहे हैं, इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। न्यू ईयर का मतलब ये नहीं होता है कि हम कहीं पार्टी मनाने जाइए, ये तो ठीक है, आप लोग का एक चलन है, चल रही है। बट मुझे लगता है कि अगर कोई बच्चा न्यू ईयर मनाता है तो मेरी नजरों में क्या न्यू ईयर, मेरे नजरों में नया साल ये है कि हमने जो 2024 में गलतियां की और जिस तरह से हमने अपनी लाइफ को जिया, वही लाइफ 2025 नया रहेगा। हम 2025 में कुछ अलग होके जी रहे होंगे, यानी एक नए इंसान के रूप में हम 2025 को देखेंगे। यानी आज की रात हम जब सोएं और अगली सुबह जब हम जगे 2025 में, तो मेरा कैलेंडर का डेट ना बदला हो, मेरे जीवन का एक विचार बदल गया हो, मेरे जीवन का एक लक्ष्य बदल गया हो, मेरे जीवन की सोचने का नजरिया बदल गया हो। और जो गलती हमने 2024 में की, जिनके वजह से हमें बहुत स्ट्रगल या मुश्किलें झेलनी पड़ी और कैरियर में लंबे टाइम तक स्ट्रगल करना पड़ा, उन सभी को त्याग कर एक नया जीवन जीने का शुरुआत करेंगे। इसमें आपको करना क्या है दोस्त? देखिए 2024 में जो भी आपसे छोटी मोटी गलतियां हो गई, जो भी चीज हुआ, जो पढ़ाई आप डिस्टर्ब की मोबाइल की वजह से, दोस्ती में, यारी में, चाहे आपको समझ में नहीं आया, वक्त निकलता चला गया, आपको आइडिया ही नहीं लगा कि समय बीतता जा रहा है। आप लोग अपने से देखिए बाबू, इतना बड़ा जीवन हमको मिला हुआ है, इस दुनिया में हम मनुष्य जाति सबसे महान होते हैं। पूरी दुनिया में सबसे ऊपर मनुष्य को रखा गया। अगर मनुष्य जाति को सबसे ऊपर रखा गया है, तो ये बताइए इसके पीछे कुछ तो भगवान सोचे होंगे। आप लोग के मन में एक सवाल नहीं आता है, क्या भगवान उसी जानवर की तरह हमें क्यों नहीं बनाया? जानवर का काम क्या है? जानवर को खाना दो, सुबह दो, शाम को खाने दो, घूमने का छोड़ दो, उसे कोई दुनिया से मतलब है? उसका कोई जीवन का लक्ष्य है? नहीं। अगर हम भी अपने जीवन में बिना लक्ष्य का जीवन जी रहे हैं, तो समझिए हम भी एक जानवर के समान है क्या? एक मनुष्य जाति अगर भगवान ने हमें दिया है तो कुछ अच्छा करने के लिए दिया है क्या?
और जब मैं आपसे अच्छा करने की बात करता हूं तो आपके मन में तुरंत एक सवाल आता है कि कुछ बड़ा बनेंगे तब तो अच्छा करेंगे। सबसे बड़ा मूर्खता है। भगवान ने आपको जहां पे जिस जगह पे रखा है ना, उसी जगह पे रह के अपने रोल को तुम ईमानदारी से निभाओ, ये महानता है। जैसे एक अच्छा भाई बनो जो अपने बहन और भाई का सम्मान कर सके। एक ऐसा भाई बनो जो सबको लेके चल सके। एक ऐसा भाई बनो जिसे बहन को इस बात का गुरूर हो कि मेरा इतना अच्छा भाई है। एक ऐसी बहन बनो कि बहन को भी गुरूर हो कि मुझे इतनी अच्छी बहन मिली है। पिता को गर्व हो एक पिता को गर्व हो कि इतना प्यारा बेटा मेरा है। एक माँ को भी फक्र हो कि इतनी प्यारी बेटी और इतना प्यारा बेटा मैंने लाडला पाला है। आप वो जो हो ना, वही बेहतरीन बनो ना। क्यों दुनिया को बेहतरीन बना रहे हैं? आप खुद को बेहतरीन बनाओ ना। अपने जो तुम्हें कर्तव्य भगवान ने दिए। अभी आप एक विद्यार्थी हो, एक विद्यार्थी का कर्तव्य क्या है? अपनी पढ़ाई को ईमानदारी से करना। तुम अपने जीवन को अगर सही उद्देश्य के साथ ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हो तो दुनिया के एक महान इंसानों में तुम्हारा भी नाम है, क्योंकि भगवान ने तुम्हें एक विद्यार्थी के रूप में दिया और तुम विद्यार्थी का पूरा फर्ज निभा रहे हो, तो तुम महान हो भाई। इस दुनिया में हर वो इंसान महान है जो अपने काम को ईमानदारी, निष्ठा और सच्चे दिल से करता है। हर वो कर्तव्य आपका महान है। जरूरी नहीं है कि हजारों की भीड़ में जाके करोड़ों रुपए मदद किए। अपने गांव में भी अपने आसपास जग के देख लिए, कोई एक बूढ़ा भूखा है, कोई ऐसा जरूरतमंद है जिसे मेरी जरूरत है और उसके काम में मैं आ जाऊं, यही हमारी बड़प्पन है भाई। मुझे भगवान ने उसी के लिए बनाया है। एक का तो जीवन अच्छा कर सकते हैं हम, एक की तो मदद कर सकते हैं, एक की तो भूख मिटा सकते हैं। और मैं बताऊं, आप अच्छा काम क्यों करिएगा। हमसे कोई पूछता है कि सर हमें अच्छा क्यों बनना है, हमें अच्छा ही काम क्यों करना है। मेरे दोस्त, अच्छा काम इसलिए करना है कि आप एक दिन पूरे जीवन गलत काम करके, मार झगड़ा लड़ाई पड़ोसी से करके शाम को सोइएगा, आपको सुकून की नींद नहीं आएगी। आपके अंदर बेचैनी, घबराहट और आपको गिलानी फील होगी। और एक दिन किसी की मदद करके आइएगा और आपको शाम को सोइएगा, आपको सुकून की नींद आएगी। आपको खुद पे गर्व महसूस होगा कि आज मेरा दिन एक अच्छे काम में निकला है। किसी की मैं काम तो आया। किसी के कभी जरूरत में आके देखिए। मैं इसलिए नहीं कहता तुम अच्छा बनो, मैं कहता हूं अच्छा ही बनना एक सुकून भरा जीवन है। अच्छा इसलिए नहीं बनना है कि अच्छा होने से कुछ होता है, अच्छा इसलिए बनना है कि अच्छा होने से हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा। अच्छा जीवन होने का मतलब ये होता है कि एक सुकून भरा हम जीवन जिए, एक ऐसा जीवन जिए जिसके अंदर कोई डर ना हो। जानते हैं जो गुंडा मवाली ये सब होते हैं ना, ये सब के जीवन और कीड़े मकोड़े के जीवन समान होती है। तुम लोग को जितना ही कैमरा मोबाइल पे जो दिखाता है ना, जितना ये कैमरा मोबाइल पे तुमको तड़क भड़क दिखाता है, बस वो मोबाइल ही भर है। वो एक ट्रेन में भी बैठा है ना, तो उसे इस बात का डर है कि मेरा कौन दुश्मन आके मुझे कब मार देगा। एक ट्रेन के गेट से बाहर भी खड़ा है ना, उसके बाहर पे भी खड़ा है, उसे डर है कि कोई पिछवा आके ढकेल ना दे। उसकी ये जीवन है कीड़े के समान, हर पल डर लगता है कोई मार ना दे, कोई मार ना दे, कोई मार ना दे। तुमको खाली एक कैमरा का जो मोबाइल है सट्टा बट्टा देख के तुमको लगता है ना, नहीं खचड़ा जीवन है। एक एक विद्यार्थी का जीवन गुरूर से भाई, शान से 2 बजे रात होगा चाहे कोई होगा, कहीं होकर बिंदास घूमता है, कोई डर नहीं है। इसे महान जीवन कहते हैं। उसे महान जीवन नहीं जो डरपोक की तरह हर समय डरते हो। भाई हम डरपोक नहीं है, हम वो है जो सीना तान के चलते हैं, जहां चलते हैं किसी चीज का डर नहीं है। आपको गलत नहीं करना है इसलिए ना। देखिए सुनिए, आप घर खानदान में कभी देखिएगा कि कोई का परिवार का कोई लड़का लड़की गलती कर देता है तो उसके परिवार वालों को बगल वाले गाली और पूरा जीवन उसी बात का ताना देते हैं। और उस परिवार को दबना पड़ता है कि हम ना बोली कि जाना कुल बतिया उखाड़ न दे घर का, सबके सामने बोले ना, बेइज्जती ना होते। भाई कोई गलती कर दिया, पूरे परिवार को डर रहता है कि भाई वही सब बात करेगा या बोलेगा, डर जाते हैं। और अगर आप सही है ना, सही है, तो कलरवा खड़ा करके सामने नरिया नरिया के आप बोलेंगे, चिल्ला चिल्ला के, तब पर भी सामने वाला आपसे पीछे झुक के चला जाएगा, सिर्फ आपके सही होने से। सही इसलिए नहीं होते हैं भाई कि सही होने से कुछ होता है, सही होना ही एक समाज है। अब सुनिए ध्यान से, आपके जीवन में पैसा और आपके जीवन में क्या अंतर है, मैं बहुत बड़ा मैसेज दे रहा हूं, सीख के जाना।
पैसा कमाने को तो एक ठेला चला के भी लोग कमा रहा है, दारू बेच के भी कमा रहा है, इलीगल काम करके भी कमा रहा है। लेकिन याद रखिएगा, सम्मान बिना पैसा का भी कमाया जा सकता है, जो सबसे जरूरी है जीवन जीने के लिए। सबसे ज्यादा जरूरी सम्मान है भाई, जिसके लिए किसी पैसे की जरूरत नहीं है। एक पढ़ा लिखा गांव में आदमी के भेजिया, ठीक, 4 गो बूढ़ लोगन बात करत हो अटर पटर, एक पढ़ा लिखा को भेज दो, उनकी बोलने की शैली बदल जाएगी। आवा बचवा, आवा बबुआ बैठो, जान जाएगी कि पढ़ा लिखा लिखा है। आप रास्ते से आइए और बैग लटकाए रहिएगा, और रास्ते से गुजरिएगा, अगर गाड़ी वाला जा रहा है और तुम्हारे कंधे पे किताब का बैग देख लेगा, कह रहा हूं कोई ऐसा गाड़ी वाला नहीं जो रुक के आपको बैठा ना ले, और वैसे ही खड़ा हो जाओ, आप ऐसे ही खड़ा हो जाओ, आपको कोई नहीं बिठाएगा। लेकिन उस किताब की कद्र होती है। एक स्कूली ड्रेस में जब बच्चा खड़ा होता है तो कोई भी, मतलब अरे आप एकाक को तो ऐसा अपवाद तुम्हारे साथ हुआ, तुम्हारा सकल मानुस होगा इसलिए नहीं रोका होगा, नालायक कहीं का। एक एक सम्मान होती है विद्यार्थी की इस दुनिया में, एक अलग ही इज्जत है इसका। सुनिए, आप सबसे मैं कहूंगा, एक मैसेज दूंगा, जीवन में पैसे कमाने को ज्यादा तवज्जो ना देके जीवन में सम्मान कमाने को ज्यादा तवज्जो देना। पैसा जरूरत पे आती है, लेकिन सम्मान हर सेकेंड तुमको चाहिए। मैंने अभी सुबह एक एग्जांपल दिया था कि अतीक अहमद 4 बार का सांसद, जिसे लास्ट में गुंडा मवाली के नाम पे भी जाना गया, उस इंसान ने कहा कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी इल्म है। इल्म मतलब शिक्षा। उसे पूछा गया क्यों, उसने जवाब दिया कि मैं 4 बार सांसद और विधायक बनने के बाद वो गुरूर महसूस नहीं कर पाता हूं जो जो हम कॉन्फिडेंस, जो विश्वास एक 12 पास लड़का में देखिला। हम कहीं बात करते हैं अधिकारी से तो हमें हर पल ये रियलाइज होता है कि हम अनपढ़ हैं, कुछ गलत ना बोल दी, कुछ इससे ना बात कर ली। कहीं माइक लेके जब खड़ा होता हूं तो मुझे डर लगता है कि कोई ऐसा शब्द ना बोल दूं जो समाज के लिए गलत चला जाए। क्यों? क्योंकि हम अशिक्षित हैं। मुझे एक रिक्शवान से भी बात करते वक्त इस बात का रियलाइज होता है कि अरे हम तो अनपढ़ हैं, हमारा क्या इज्जत है। सोचिए कि एक सांसद पद पे बैठा इंसान अगर इस बात को बोल रहा है, वो अपने जीवन को जिया है और वो अपने जीवन को देखा है कि मेरे इतने बड़ पद पे बैठने के बाद भी मुझे वो सम्मान नहीं मिलती है जो एक शिक्षित व्यक्ति को सम्मान मिलता है। शिक्षित इसलिए नहीं होना कि पैसा कमाना है, शिक्षित इसलिए होना है कि सम्मान कमाना है। हमें सम्मान कमाने के लिए शिक्षित होना है। 2025 के लिए आप लोग एक हमारा नियम जो हमने अपने जीवन को अगर यहाँ तक ले आया है, तो मेरा ही 2025 और नया कैलेंडर आने के बाद मेरा रुतबा क्या रहता है भाई, मैं अपनी प्लानिंग आपको शेयर कर रहा हूं। मेरा एटीट्यूड ये रहता है, 2024 में जो चीजें किया, जितने काम, जितनी मेहनत की, जो भी चीजें गलत सही सीखा, उन सबको आज एक कॉपी पे लिखूंगा। जो चीज मुझे देखूंगा कि लाइफ में आगे बढ़ा रही है, उस सब पे टिक कर दूंगा। अब मुझे लगेगा ये चीजें मेरे लाइफ को 2024 में बर्बाद की, उसके लिए जीवन भर के लिए नजर मोड़ लूंगा, दोबारा उठा के नजर नहीं देखूंगा। मुझे लक्ष्य मुझे ज्यादा प्यारा है, क्योंकि मैं एक जानवर नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं। और एक इंसान हूं तो मेरा एक कोई ना कोई लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं जानवर हूं तो मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, लेकिन एक इंसान हो तो हमारा लक्ष्य जरूर होना चाहिए। आप इंसान हो तो आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। आप सभी आज जाएंगे घर, और आज अपने घर पे जाके प्रेरणा लेंगे और अपने आप से वादा करेंगे कि हम 2025 में 1 साल तक, अरे अगला 22-23 साल जिए ना भाई, आने आने वाली 40 साल जिंदगी अगर सुंदर बनाना चाहते हो, जाओ घर और अपने आप से वादा करो कि अगला आने वाला 2024 सिर्फ कैरियर बनाने के लिए रहेगा। 2025 2025 2025 सिर्फ कैरियर बनाने के लिए रहेगा, और पूरा का पूरा समय कैरियर बनाने। जाते जाते एक शायरी सुन लेंगे। यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, अरे यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, चल खड़ा हो उठ, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। चलिए मेरे प्यारे बबुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को नए साल का बहुत सारी शुभकामनाएं। 2024 में मुझसे जो भी गलतियां और कुछ किसी को बुरा दुख हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। 2025 में एक नए इंसान बन के जरूर आप हमसे मिलेगा। लव यू ऑल, हैप्पी न्यू ईयर फॉर ऑल। कल छुट्टी रहेगा, कल छुट्टी रहेगा भाई, कल कौन पढ़ेगा जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू भाई, लव यू ऑल, लव यू।
आप में से अगर हमें 2024-25 का गिफ्ट देना चाहते हैं, आप लोग अपने ग्रुप में या मुझे पर्सनल मैसेज, आपको पूरे 24 में क्या सीखने को मिला, सोचिए इनसे क्या सीखे, क्या जाने, जरूर डालिएगा। 2025 का एक गिफ्ट आपका मैसेज मेरे लिए रहेगा। क्या सुधार करना है, क्या नई चीजें किया, क्या सीखा आपने। खुश रहो बच्चे, खुश रहो, भगवान बहुत सारी कामयाबी दे। खुश रहो।